सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के एक और ज़िले को कवर करने वाले हैं, रांची को। और ये झारखंड की राजधानी भी है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग आज इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और जोग्राफिक आइडेंटिटी देखेंगे रांची की। फिर हम लोग डेमोग्राफी देखेंगे रांची की। फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। उसके बाद फिर रांची में जो भी खास बात है, रांची के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं और ट्राइब्स और यहाँ के जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ के कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स के बारे में, कुछ विविध तथ्यों के बारे में, मिसलेनियस फैक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा झारखंड का मैप है और झारखंड के मैप में ये वाला जो पार्ट है, हाईलाइटेड एरिया, रेड वाला एरिया, ये जो है ये क्या है? ये रांची है, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में, बिल्कुल मध्य, झारखंड के मध्य भाग में। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफिक आइडेंटिटी और इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो रांची जो है, इसको वाटरफॉल्स का शहर भी माना जाता है, जलप्रपातों का शहर, और शिमला ऑफ झारखंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अभी हम लोग आगे में देखेंगे। तो 1899 ईस्वी 1899 में ये लोहरदगा, झारखंड का एक और जिला है, उससे कटकर अलग होकर के बना था। और इस प्लेस का नाम रांची क्यों पड़ा? रांची इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बोझ बनते थे। बोझ मतलब धनुष, है ना, बाम्बू बोझ बनते थे, मतलब बांस के धनुष बनते थे। तो जो बांस के धनुष थे उनको आर्ची बोला जाता था। तो आर्ची ही बाद में डिफॉर्म होकर के रांची बन गया। ठीक है ना, आर्ची ही बाद में डिफॉर्म होकर के रांची बन गया। डिफॉर्म मतलब अपभ्रंश। तो आर्ची का अपभ्रंश क्या है? रांची। तो यहाँ से रांची नाम निकल करके आता है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये झारखंड के सेंट्रल पार्ट यानी कि मध्य भाग में सिचुएटेड है। अब हम लोग देखते हैं कि ये बाउंड्री किसके किसके साथ में शेयर करता है। तो ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल, वेस्ट साइड में गुमला, नॉर्थ साइड में रामगढ़ और साउथ साइड में खूंटी के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। और इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी कि जिला मुख्यालय कहाँ है? रांची में ही। तो अब हम लोग मैप में इसके बाउंड्री को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ईस्ट साइड, पूर्व की ओर देखें तो ये वेस्ट बंगाल के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। पश्चिम की ओर में हम देखें तो पश्चिम की ओर में ये रहा गुमला, पश्चिम में ये गुमला के साथ में अपना बाउंड्री शेयर करता है। और नॉर्थ साइड यानी कि उत्तर की ओर अगर हम देखें तो उत्तर की ओर रामगढ़ है और दक्षिण की ओर यहाँ पे खूंटी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। अब हम लोग इसकी डेमोग्राफी देख लेते हैं रांची की। तो रांची का सेक्स रेशियो यानी कि जो लिंग अनुपात है वो है 949 महिला प्रति 1000 पुरुष, 949 फीमेल्स इन पर 1000 मेल्स। और यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये 572 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 572 लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की बात करें तो वो 76.06% है, मतलब 76.06%। और यहाँ का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि जो गाड़ियों का पंजीकरण संख्या है वो कितना होता है? वो है JH01। 01 जहाँ पे भी होता है वो उस स्टेट की राजधानी का नंबर होता है। तो रांची जो है ये यहाँ का झारखंड का राजधानी है। तो इसलिए झारखंड का जितना भी गाड़ी होगा, रांची का जितना भी गाड़ी होगा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर JH01 होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अब हम लोग यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल सब डिविजन्स यानी कि अनुमंडल, टोटल अनुमंडल कितने हैं? तो यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर के 2 अनुमंडल है, एक रांची सदर और दूसरा बुंडू। प्रेजेंट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, प्रखंड यहाँ पे अभी फिलहाल कितने प्रखंड है? तो अभी यहाँ पे 18 प्रखंड है। और विधानसभा सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 विधानसभा सीट्स हैं। कौन कौन सी? तमाड़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके और मांडर। मांडर विधानसभा, मांडर, है ना। और यहाँ पे हम लोग लोकसभा सीट्स की बात करें तो 3 लोकसभा सीट्स हैं। कौन कौन से? रांची, लोहरदगा और खूंटी। अब यहाँ की हम लोग कुछ खासियत देख लेते हैं, स्पेशलिटी। कुछ यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी, ट्राइब्स यानी कि यहाँ पे जो जनजाति पाए जाते हैं उनको देखते हैं, और कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं फेमस वाटरफॉल्स। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही कवर किया था कि रांची जो है ये जलप्रपातों का शहर है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। क्यों है? अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फेमस वाटरफॉल्स हैं। वाटरफॉल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो उसमें से फेमस है हम लोग उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले है हुंड्रू। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये जो है ये हुंड्रू फॉल है।
उसके बाद आता है दशम फॉल, ये रहा हमारा दशम फॉल, दशम फॉल, ये है हुंड्रू फॉल, और फिर है जोन्हा फॉल। ये जो है ये है जोन्हा फॉल। इसी का एक दूसरा नाम भी है गौतम धारा, गौतम धारा। और फिर है सीता फॉल, ये रहा सीता फॉल। ठीक है ना। तो मित्रों झारखंड में ये जो है टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। टूरिज्म बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल्स की वजह से भी आते हैं। तो जब हम लोग स्पेशली फॉल्स को कवर करेंगे झारखंड में, तो फिर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ के कुछ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, वो कौन कौन से हैं। रातूगढ़ का किला, महाराजा रातू का जो किला था वो, और पिठोरिया का किला, ये सब है। ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं हम लोग रातू फोर्ट। ये आम पब्लिक के लिए दशहरा के टाइम पे ओपन होता है, वहाँ पे जाकर के इसको देखा जा सकता है। रातू फोर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट है यहाँ पे। और यहाँ के जो मुख्य धार्मिक स्थल हैं उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। धार्मिक स्थल यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसलिए कवर करना ज़रूरी है। तो पहले है पहाड़ी मंदिर, फिर है जगन्नाथपुर मंदिर। ये जगन्नाथपुर मंदिर जो है बहुत ही फेमस है, क्योंकि पुरी के बाद ऐसा मंदिर झारखंड में ही है। और जो पुरी, यहाँ पे जो पुरी के राजघराने के जो वंशज लोग हुआ करते थे, उन्हीं के वंशज यहाँ पर आकर के इसका स्थापना किए थे धुरवा में। ठीक है ना। फिर जब हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम लोग और इसको कवर करेंगे। फिर है सूर्य मंदिर, अमरेश्वर धाम और देवड़ी मंदिर। तो ये जो है ये रहा जगन्नाथपुर मंदिर। बिल्कुल पुरी का जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर जो पुरी का है, बिल्कुल उसी के तरह ये भी एकदम उसी के स्ट्रक्चर में बना हुआ है। फिर अब टूरिस्ट स्पॉट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से हैं। कांके डैम, रॉक गार्डन, नक्षत्र वन, फिर है सिद्धू कान्हू पार्क, धुरवा डैम, टैगोर हिल और मैक्लुस्की गंज। ये मैक्लुस्की गंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एंग्लो इंडियन सभ्यता देखने को मिलेगी। एंग्लो इंडियन सभ्यता मतलब वहाँ के जो लोग हैं, एंग्लो इंडियंस लोग अब वहाँ पे देखने को मिलते हैं मैक्लुस्की गंज में। और एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिरसा मुंडा नेशनल एयरपोर्ट है, ये रहा बिरसा मुंडा नेशनल एयरपोर्ट। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का जो फेमस स्टेडियम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। JSCS स्टेडियम, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ये इंटरनेशनल स्टेडियम है। मित्रों इसके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस स्टेडियम को जिन्होंने बनवाया था वो थे अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी ये जो थे ये IPS ऑफिसर रह चुके हैं और इस साल इनकी मृत्यु हुई है 2022 में, है ना। तो ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अभी जो रिसेंटली यहाँ पे मैच हुआ था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में, तो उसमें इन्हें सम्मान भी दिया गया था। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये जो है ये करंट अफेयर्स में बहुत लंबे समय तक था। जो अमिताभ चौधरी हैं वो JPSC के भी अध्यक्ष रह चुके थे, JPSC के भी अध्यक्ष थे। तो इसलिए इनसे तो क्वेश्चन आएगा ही JSCS स्टेडियम वाला कि इसको किसने बनवाया था, कब बनवाया था। तो उससे रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला मैच जो यहाँ पे हुआ था वो 2013 में हुआ था। उसके बाद जयपाल सिंह स्टेडियम, शेख भिखारी स्टेडियम, ये सब। अब यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, जिसको कि XISS भी बोला जाता है, ये भी यहाँ पाया जाता है, ये भी यहाँ पे है। CIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री, जो हम लोग बोलते हैं कि रांची में एक फेमस पागल खाना है जो कांके में बोला जाता है, वो यही है। एक्चुअली पागल खाना वर्ड बोलना बहुत ही इनसेंसिटिव है, तो इसको एक्चुअली क्या बोला जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री। ये मेंटल हॉस्पिटल है, बहुत ही फेमस है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री। फिर आता है रिम्स, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और BIT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM रांची भी यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और CUJ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ये एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है झारखंड में। ठीक है, ये कहाँ पे, ये भी रांची में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन कौन से मुख्य जनजातियाँ पाई जाती हैं, मेन ट्राइब्स जो यहाँ पे हैं, कौन कौन से, उरांव, मुंडा, लोहरा, बेदिया, महली और करमाली। उसके बाद अब हम लोग यहाँ के इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे CCL है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, फिर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है HEC, और फिर है मेकॉन। तो झारखंड का एक और डिस्ट्रिक्ट है बोकारो, है ना। तो बोकारो को भी HEC ने ही बनवाया था। HEC कैसे बना है, रशियन कोलैबोरेशन से, ये आज़ादी के पहले से ही बना हुआ है। तो जब हम लोग इंडस्ट्रीज़ ऑफ झारखंड कवर करेंगे तो मेकॉन और HEC के बारे में और डिटेल में हम लोग कवर करेंगे।
उसके बाद अब हम लोग यहाँ के जो खनिज हैं, मुख्य खनिज जो पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं, मेन मिनरल्स। तो वो हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट जो हुआ ये इस तरह का दिखता है कुछ, बॉक्साइट, ठीक है ना। फिर लाइमस्टोन, जिसको कि हिंदी में हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, तो ये इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म में इमेज है, ये है लाइमस्टोन। उसके बाद एस्बेस्टस, जो एस्बेस्टस घर में शीट यूज होता है वो इसी से बनता है, ठीक है ना, एस्बेस्टस। और मोनाजाइट, ये जो है ये है मोनाजाइट। तो ये मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब मित्रों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो कौन कौन से थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोग। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, ये यहाँ के राजघराने से बिलोंग करते हैं। शेख भिखारी, इनके नाम पे स्टेडियम भी है। नागेश्वर प्रसाद, पंडित राम रक्षा ब्रह्मचारी और विमल दास गुप्ता। और यहाँ के फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करें तो MS धोनी, इनको तो कोई इंट्रोडक्शन का ज़रूरत ही नहीं है, MS धोनी इनको तो सब कोई जानता है। और ये भी यहीं रांची से ही है। फिर दीपिका कुमारी, ये जो हैं ये आर्चर हैं और आज के डेट में विश्व रैंकिंग में 2nd नंबर पर आती हैं, ठीक है। ये भी झारखंड के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और अंजना ओम कश्यप मीडिया जगत में ये हैं, इन्हें भी सब कोई जानते हैं। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो हैं इन्होंने रीजनल म्यूज़िक में बहुत अहम योगदान दिया था और इसी वजह से इन्हें कला के क्षेत्र में 2011 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और इनकी 2010 में और 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं झारखंड से। और कुछ अब हम लोग मिसलेनियस फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। कुछ विविध तथ्य हैं झारखंड के बारे में जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए, रांची के बारे में जिसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। तो वो ये है कि पहाड़ी मंदिर जो है रांची का, वो एकमात्र ऐसा मंदिर है, एकमात्र ऐसा टेम्पल है जो कि आज़ादी जब से मिली है 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक हर एक रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस और इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन में वहाँ पे झंडा फहराया जाता है। एकमात्र मंदिर है जो 1947 से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दिन वहाँ पे झंडा फहराया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर एक अगले जिले के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।